मुतबर है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड बनाने के सिलसिले में NHAI के अहदेदारों के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया इजलास। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल माह मुहर्रम के तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी पर फंड्स किए गए थे जारी। बेरोजगार नौजवानों और DSC उम्मीदवारों का यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज, सहाफ़ियों के साथ पुलिस के रवैये की मज़म्मत। BRS रुकन असम्बली महेश्वरम ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ इलाक़ों का किया दौरा, मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल की यकसोई का तयक़ुन। गांजा मुंतकिल करने वाले 5 नौजवान गिरफ्तार, अत्तापुर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड की तामीर के सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और इस सिलसिले में की जाने वाली पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के कौमी शहरों के तामीरी कामों के सिलसिले में चारशंबे के रोज़ सेक्रेटरीट में नेशनल रादरी अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए हैदराबाद, विजयवाड़ा, हैदराबाद, मंचिलियाल और खम्मम कौमी शहरों के अलावा फ्लाईओवर्स और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल करते हुए वाज़ेह किया कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने कई एक प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया था। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले खम्मम में मुनक़िदा रैतू भरोसा वर्कशॉप से खिताब करते हुए बताया कि किसानों और खौलदार किसानों को फ़ी मौसम फ़ी एकड़ 15,000 रुपये फ़राहम करने का जायज़ा लेने के सिलसिले में क़ायम करदा काबीनी सब कमेटी रियासत के 10 ता 12 ज़िलों में वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल बजट पेश करने के बाद तेलंगाना का मुकम्मल बजट भी पेश किया जाएगा, जिसमें रैतू भरोसा और किसानों के खर्चात की मुआफ़ी के लिए खुसूसी बजट मख्तस किया जाएगा। इस वर्कशॉप को रियासती वज़रा T नागेश्वर राव, P श्रीनिवास रेड्डी ने भी खिताब किया। బోనస్ కౌలు రైతుకు వస్తుంది. ఏ రైతు నా భూమి కౌలుకి ఇచ్చినోడు లాక్కున్నాడు అనేది కూడా లేదు. మంచిగా చేసుకుంటున్నారు అన్నదమ్ముల. నేనేమంటానంటే మీరు 10,000 మీకు 10,000 ఎంతో వస్తున్నాయి కదా, అవి తగ్గించుకొని మా కౌలుకి ఇవ్వండి అంటే ఇస్తున్నారా? मरकज़ी वज़ीर कोयला किशन रेड्डी ने अपने हल्के सिकंदराबाद के अंबरपेट में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद आवाम से मुलाकात करते हुए मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर उन्होंने सख्त तनक़ीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी जानिब से नए राशन कार्ड्स फराहम ना करने के बायस शहर की आवाम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जाने वाले चावल से महरूम है।
गैस सिलेंडर स्कीम और हाउसिंग स्कीम से इस्तेफादा नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में मामूली बारिश के बाद सड़कें झील की शक्ल इख्तियार करने के बावजूद भी जीएचएमसी की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। స్ట్రీట్ లైట్లు కాలిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క న్యూ బల్బ్స్ రిప్లేస్మెంట్ చేయడానికి కూడా జిహెచ్ఎంసీ దగ్గర డబ్బు లేదు అని చెప్పి అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. స్టాకు లేదు. మరి గోడౌన్లో స్ట్రీట్ లైట్లకు రిప్లేస్మెంట్ కావాల్సినటువంటి స్టాక్ లేదనే విషయాన్ని అధికారులు చెప్పడం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. అంతేకాకుండా రోడ్లు అనేక కారణాలతో ధ్వంసం కావడం కానీ నెలలు గడుస్తున్నా కూడా రోడ్ల రిపేరింగ్ కూడా చేసే పరిస్థితిలో లేదు. ఇదే కాకుండా మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2004లో ఇచ్చినటువంటి కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ తప్ప ఇంతవరకు కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం లేదు. గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కేసీఆర్ రేపు మాపు అంటూ రేషన్ కార్డ్స్ విషయంలో కాలం గడపడే తప్ప మరి ఇంతవరకు కూడా కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఆయన ఇవ్వలేదు. 10 సంవత్సరాలు 100 రోజుల పేరు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇంతవరకు కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం లేదు. అనేక మంది కుటుంబాలలో పెళ్ళిళ్ళయ్యాయి. నూతనంగా మరి అనేక మంది పాపులేషన్ ఇళ్లలో పెరిగింది. साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और सीनियर कायद हनुमंत राव ने हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमतें फ़राहम करने और अराज़ी फ़राहम करने का खैर मक़दम करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया और उनसे मुतालबा किया कि वो हर ज़िले में स्टेडियम की तामीर के लिए 12 एकड़ अराज़ी फ़राहम करें। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना से राज्यसभा की मखलूआ नशिस्त पर उनका इंतखाब किया जाएगा, क्योंकि वो गुज़िश्ता 8 साल से पार्टी में कोई भी ओहदे पर फायज नहीं है। గత ప్రభుత్వంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నేను కేసీఆర్ కు, అరే నువ్వు దీని కూడా భూమి కేటాయించాయా బాబు, రైతుల సమస్య గురించి చేస్తున్నావు, వేరే చేస్తున్నావు, కానీ నీ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు అన్ని విధాల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, కానీ స్పోర్ట్స్ కు ఎక్కడ కూడా ఒక ఎకరం కూడా భూమి ఇవ్వలే. కనుక మా ముఖ్యమంత్రి కోరేది ఏంటంటే 10 నుంచి 12 ఎకరాలు ప్రతి జిల్లాలో భూమి కేటాయించాలి. 2 ఏళ్ల లోపల స్టేడియాలు కడితే చాలా మంది పిల్లలకు అవకాశం వస్తుంది. డ్రగ్స్ కు అందరు అలవాటు అవుతున్నారు. ఇంతకుముందు గాంజా ఉంటుండే, ఇప్పుడు గోళీలు వెళ్ళినాయి. చిన్న చిన్న గోళీలు ఏదో మత్తులో ఉంటున్నారు. ఎక్కడ చూడు డ్రగ్స్. ఆ డ్రగ్స్ ను నిర్వహించాలంటే పిల్లలకు మొదటి నుంచే 12-13 ఏళ్ల నుంచే వాళ్ళ ఆట మొదలు పెడితే 18 ఏళ్ళకి వచ్చే లోపల ఇండియాకు ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి రేపు జరగబోయే అసెంబ్లీలో బడ్జెట్లో ఎక్కువ శాతం ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పోర్ట్స్ కు గెలిచి వచ్చిన వాళ్ళకు అవార్డు ఇస్తారు, కానీ కొత్తగా తయారు చేయడంటే కింది నుంచి తయారు చేయలేదు. ప్రపంచంలో వివిధ దేశాలలో 12 ఏళ్ల నుంచే కోచింగ్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఇవాళ గోల్డ్ మెడల్స్ తెస్తున్నారు. అది రన్నింగ్ बीआरएस कायद जी केशव राव ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि वो क्यों मेगा डीएससी का इनेकाद अमल में लाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला ने असम्बली इंतखाबात में असातिज़ा से वादा किया था कि कांग्रेस इख्तियार पर आने के बाद मेगा डीएससी मुनक़िद करते हुए 25,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाएगी। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से डीएससी इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा करते हुए वो तलबा एहतजाज कर रहे थे, तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है, जिसकी बीआरएस सख्त मजम्मत करती है। నిన్న మాట్లాడుకుంటే ఏమంటాడు, అందరిని అవమానించే విధంగా సన్యాసులేమో వాయిదా వేయాలంటారు, చదువురానోళ్ళు లొల్లి చేస్తారు. వాడు మాట్లాడే మాట అంటే ఎంత అవమానకరంగా మాట్లాడుతున్న నిరుద్యోగుల మీద, చదువుకున్న వాళ్ళ మీద, ఉన్నత విద్యావంతుల మీద. సన్యాసులట. అరే సన్యాసి
రేవంత్ రెడ్డి అరే సన్యాసి నిన్నే అంటున్నా, మరి నువ్వు ఆ రోజు నిరుద్యోగుల కోసం రాహుల్ గాంధీని తీసుకొని అశోక్ నగర్లో తిప్పినప్పుడు మరి ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ సన్యాసా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారి సన్యాసా అని అడుగుతున్నాను. ఎవరు సన్యాసి మరి ఆ రోజు నువ్వు ట్వీట్ చేసినావు కదా, నిరుద్యోగుల ఆర్తనాదాలు వినపడతలేవా 9 ఏళ్ళకి అని చెప్పేసానా. ఆ రోజు రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్ చేసిండు వాయిదా వేయాలని చెప్పేసి, గ్రూప్ 1 కానివ్వండి మిగతావి కానివ్వండి. మరి ఆ రోజు సన్యాసి వాడు అని నేను అడుగుతున్నా. నిరుద్యోగులను పట్టుకొని వాళ్ళ ఆర్తనాదాలను పట్టుకొని వాళ్ళని అవమానించే విధంగా సన్యాసులను మాట్లాడతాడు. లేకపోతే ఆయన మాట్లాడే మాటే. बीआरएस की रुकन असम्बली और साबिक वजीर पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 10 के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। इस मौके पर चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, म्यूनसिपल कमिश्नर के अलावा काउंसलर्स और दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी ने मकामी अवाम को तयक़्क़ुन दिया कि बहुत जल्द सड़कों की तामीर के अलावा दीगर मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। జల్పల్లిలో వార్డ్ నెంబర్ 10 ఒకసారి చూద్దామని రావడం జరిగింది. గతంలో కేసీఆర్ ఉన్న 5 సంవత్సరాలలో జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాటర్ వర్క్స్కి కానీ రోడ్స్కి కానీ డ్రైనేజ్కి కానీ మ్యాక్సిమం ఫండ్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. వాటర్కి సంబంధించి డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి ప్రతి బస్తీ, ప్రతి గల్లీ, ప్రతి ఇంటికి కనెక్షన్ ఇవ్వాలని, ఇంకా ఎక్కడైనా కనెక్షన్ పెండింగ్ ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా ఏమని చైర్మన్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడే, చైర్మన్ గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, ఎక్కడైనా గల్లీలలో ఇంకా పెండింగ్ ఉంటే వాటర్కి సంబంధించి ఇమీడియట్గా ప్రపోజల్ ప్రిపేర్ చేయమని. రెండవది, చాలా వర్క్స్ కంప్లీట్ అయినాయి, ఇంకా కొన్ని వర్క్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. గతంలో కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు, కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎస్డిఎఫ్లో కానీ అదేవిధంగా హెచ్ఎండిఏలో కానీ చాలా నిధులు మన ఒక జల్పల్లికే ఇచ్చున్నాం. హెచ్ఎండిఏలో 45 crores జల్పల్లికి ఇచ్చున్నాము, ఎస్డిఎఫ్లో 25 crores ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏవైతే నాట్ స్టార్టెడ్ వర్క్స్ అని ఉన్నాయో, ఆన్ గోయింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆపేయడం జరిగింది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పేదవాళ్ళే, వాళ్ళకి కావాల్సిన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చాలా అవసరం ఉంది, రోడ్స్ అవసరం ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని పూర్తి చేయాలంటే ఇప్పుడున్న నిధులతో పాటు ఇంచుమించు ఒక 100 కోట్లు ఉంటాయి అనుకుంటే ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయినాయి, వాటితో పాటు ఇంకా అడిషనల్ అమౌంట్ ఇవ్వాలి ఈ ప్రభుత్వానికి, ఎందుకంటే ప్రజాపాలన. कोई इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल ने माह मुहर्रम के सिलसिले में किए जाने वाले तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द इन कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। माह मुहर्रम के पेश नज़र आशुर खानों के पास सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में जंगी खतूत पर काम जारी है। मंगल की रात रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने दीवान देवड़ी में वाक़ हज़रत अब्बास आशुर खाने के पास सड़क के काम का मुआयना किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपये की लागत से जंगी खतूत पर यह काम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मुख्तलिफ आशुर खानों में मजलिस की नुमाइंदगी पर काम जारी हैं और जल्द ही इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा। मंडी मीरालम के पास भी सड़क का काम किया जा रहा है और उसे भी मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि माह मुहर्रम में आशुर खानों में ताज़ियती मजालिस में आने वाले अज़ादारों को सहूलत होगी। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनकी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हज़रत अब्बास दीवान दौड़ी बड़े बारगाह पर रोड का काम शुरू हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर कल ही वादा किया था कि आज रोड डलवाएंगे। कल रात में हमने वार फुटिंग बेसिस के ऊपर जंगी पैमाने पर रोड की खुदवाई की। खुदवाई कर आज नई रोड 10 लाख की लागत से रोड यहाँ पर डाली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यह काम आज रात में हो जाएगा और आने वाले ज़ाहिरीन के लिए वो सहूलत हो जाएंगी इससे। और इसके बाद अभी हमने लोहे की कमान वहाँ पर जाकर भी अब रोड का एक सतह करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी काम आज रात में हो जाएगा। तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में अली जनाब
यादुल अफंदी साहब की निगरानी में, मेरी ख़ुद की निगरानी में, सोहेल खाती साहब और अलमदार वाला जाई साहब की निगरानी में नक़ीब मिल्लत हिदायत के ऊपर एक काम हम लोग जंगी पैमा करवा रहे हैं मुकर्रम के। बेरोजगार नौजवानों और डीएससी उम्मीदवारों का उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज जारी है। चारशंबे को भी एहतजाजी उम्मीदवारों ने एहतजाज किया और फौरी मुलाजिमतों की फराहमी और जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बीआरएस की तलबा तंजीम के कारकुन भी कैंपस पहुंचे थे। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। వెంటనే తప్పకుండా 20,000 పోస్టులు చేయాలి. అలాగే చూపడం వెళ్తూ ఉండవు. शहर हैदराबाद की तारीखी और सकाफती इमारतें हुक्काम की लापरवाही की वजह से गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का अड्डा बनती जा रही हैं। एक तरफ तारीखी चार मीनार के आसपास के इलाके में नशावर अफराद की कसरत पाई जाती है, तो दूसरी तरफ जो इमारतें अपनी तारीखी शिनाख्त रखती हैं वो भी हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से खंडेरों में तब्दील हो गई है। मुशिक महल 350 साल पुरानी ये इमारत अपनी तारीखी हैसियत रखती है। तारीख की कई यादगारें इस इमारत से वाबस्ता हैं, लेकिन अफसोस 1678 में तामीर किया गया ये महल खंडेर बन चुका है और यहाँ अब गैर समाजी अनासिर बिलखुसूस मंशियात फरोश और नशा करने वाले अपना अड्डा बनाए हुए हैं। एसओटी पुलिस ने धावा करते हुए बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया है। अगर तारीख और तारीख से जुड़ी इमारतों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो मौजूदा हुक्मरान भी तारीख में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाएंगे। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर यह बताया गया है कि साबिक़ हुकूमत में प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया था और ये प्रोजेक्ट हैदराबाद के लिए एक बड़ी तब्दीली होगी। इस सिलसिले में मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली जी किशोर ने बेरोजगार नौजवानों और डीएससी उम्मीदवारों को लेकर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अप्रेंटिस करार देते हुए बेरोजगार नौजवानों और उम्मीदवारों की तौहीन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जी किशोर ने कहा कि सिर्फ मुख्तलिफ वादों के जरिए बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी को भी इस बारे में जवाब देना चाहिए। असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान राजेंद्र नगर जोन में गैर कानूनी शराब मुंतकिली के 333 केसेस दर्ज किए गए थे। इस दौरान 8,551 लीटर शराब जब्त की गई थी। चारशंबे को जब्त की गई शराब पर बुलडोजर चला दिया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन CH श्रीनिवास, एडिशनल डीसीपी विजय कुमार और शमशाबाद AES श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया।
हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर में इक़दाम खुदकशी का सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने अपने 3 बच्चों के साथ तेज़ रफ्तार कार को झील में उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक घरेलू मसाइल की वजह से BN रेड्डी के साकिन अशोक, जो कॉन्ट्रैक्टर बताया गया है, अपने 3 बच्चों को लेकर कार में निकला था और बच्चों को अपने इरादे से भी आगाह किया था। इस दौरान बाप ने अपनी कार तेज़ी के साथ दौड़ाते हुए अननगुड़ा की झील में गिरा दी। सुबह में चहलकदमी करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने देखा, डूबने वालों को बचाने के लिए झील में उतर गए। रस्सियों की मदद से चारों को बाहर निकाला गया। बताया गया है कि अशोक को 2 लड़कियां और 1 लड़का है। पुलिस भी बाद में मुकाम वाक़या पहुंच गई और चारों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अशोक और उसके अफराद ख़ानदान की काउंसलिंग की गई। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक स्कूटर पर जा रही एडवोकेट कॉलोनी की साकिन डी स्रवंती RTC बस की टक्कर से हलाक हो गई। ये बस बरकतपुरा डिपो की बताई गई है। जख्मी हालत में स्रवंती को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मजलिस मोहम्मद माजिद हुसैन भी मुकाम वाक़या पहुँचे और उन्होंने महलूक खातून के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। अतापुर पुलिस ने गांजे की मुंतकली के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि उनके कब्जे से 2 किलो गांजा और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। वाज़ेह है कि तीनों कमिश्नरेट्स की जानिब से गांजे और ड्रग्स की मुंतकली और ख़रीदो फ़रोख्त के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि रियासत में इस सिलसिले में अलहदा तौर पर नारकोटिक्स ब्यूरो भी बनाया गया है। नारसिंगी पुलिस ने 9 जुलाई को हुई सरक़ी की वारदात में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियती अशिया बरामद की गई।
पुलिस के मुताबिक सी प्रवीण को हिरासत में लिया गया और इस केस की यकसुई की गई। सरखाशुदा अशिया बशमूल गोल्ड, डायमंड सेट्स वगैरह बरामद किए गए। कल मॉर्निंग में एक HP हाउस ब्रेकिंग का केस नारसिंगी में रिपोर्ट हुई थी। उसमें रवि बाबू बोल के एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर गंदमगुड़ा एरिया में हमारा नारसिंग पुलिस स्टेशन उन 3rd के दिन घर लॉक डाल के उनके फैमिली के साथ आंध्र प्रदेश चले गए। 9th के दिन बोल तो कल सुबह अर्ली आवर्स में आके देखे तो पूरा घर तोड़ के सोना गया। वो 1 kg के वो रहा था, 1 kg तक रहा था। उसमें गोल्ड डायमंड स्टडेड है, 1 करोड़ का वैल्यू बोल के कल सुबह कंप्लेंट दिए थे वो लोग। हम केस करके जो MO मोडस ऑपरेंडी कैसा गया कैसा करे ये पूरा हम लोगों देखे तो हमारा साइबराबाद का क्राइम DCP और उनका हाथ के पीछे जो क्राइम टीम्स रहा था वो नरसिंह मुसाफ बोल के और हमारा नारसिंगी पुलिस पूरा मिलके एक टीम वर्क करके विदिन 24 आवर्स में वो चोर को पकड़े और पूरा 1 kg गोल्ड रिकवरी बरामद कर दिए। वो प्रवीण बोल के एक चिचोरा वहाँ ही फिरते पी के वो क्राइम लोगों को उसके ऊपर शक थी। जो घर का सामने अगर कुछ गए तो ले जाते होगा, छोटा पेटी थेफ्ट्स में रहा था, लेकिन छोटा इश्यूज़ पे कंप्लेंट नहीं आते, लेकिन उन करना बोलते ऐसा 4-5 आदमी के पीछे पड़े तो ये प्रवीण घर में नहीं था। जो सस्पेक्ट होकर उसकी चेस करें तो उसको पकड़ने के बाद वो 1 किलो गोल्ड इंटैक्ट ऐसा ही मिल गए थे। अभी आगे उसको कोर्ट में पेश करे जा रहे हैं। तो प्रवीण यही फर्स्ट टाइम ये घर का HP में नहीं फर्स्ट टाइम है। प्रवीण लोकल का वही गंदमगुड़ा। रायनगर पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 मोटर कारें और सेल फोन्स बरामद किए। रायनगर पुलिस के मुताबिक जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने के इल्ज़ाम में रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद मुकरमुद्दीन खान साकिन ताड़बन और मीर अशफाक अली साकिन सूर्यानगर टोली चौकी को हिरासत में लिया गया है। ये लैंड का फ्रॉड के बारे में बता रहा हूँ। ये एक केस स्टडी जैसा है। ये एक आदमी को जमीन हासिल नहीं तो वो पेपर पे कैसा क्रिएट करना, वो जमीन प्राइम लोकेशन में ही है बोल के कैसा ऑफिसर्स को मैनेज करना, उनका ही जमीन से ही 80 फीट का रोड जा रहा बोल के GHMC का कैसा मैनेज करना, वो 80 फीट रोड उनके जमीन से जा रहा बोल के TDR लेके उसको लगभग 6 करोड़ को दूसरा लोगों को भेजना, उतना भी सेटिस्फाई नहीं है उनको। और जो बच गया पूरा 2 एकड़ का आसपास में जो जमीन है, वो जमीन में एक घर भी नहीं थी, लेकिन घरा है बोल के मैनेज करके घर का नंबर लेके वो घर को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं रही थी। एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके एक पेड़ को मार के वहां रख ले, यही घर में वही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है बोल के ऑफिसर को जो बिल कलेक्टर वो लोगों के लिए वो लोगों को मैनेज करके एक पेपर भी नहीं है, ये जमीन पे नहीं है, जो 3 लोगों प्यार से मेरे को दे दिया बोल के कुछ लिंक डॉक्यूमेंट बगैर लिंक डॉक्यूमेंट से एक घर पे बैठ के एक नोटरी का डॉक्यूमेंट बना लेके एक सब रजिस्ट्रार को मैनेज करके जो घरा नहीं है, जो जिनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ घर है बोल के एक सब रजिस्ट्रार को मैनेज कर लेके, डॉक्यूमेंट राइटर को मैनेज कर लेके, एक एडवोकेट के साथ मिल गए, फिर सब लोगों को वो लोगों रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुई वो रजिस्ट्रेशन भी वो लोगों के अंदर ही कर लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लीगलाइज करने के। अगर ये चेन अभी नहीं ब्रेक हुआ तो बाद में अगर पब्लिक आम जनता पब्लिक अगर खरीदे तो वो पूरा लोगों दिख जाते। बेचारा वो जो 6 करोड़ लगा के जो TDR परचेज करा, अब ये TDR भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गलत TDR थी।
नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा याकुतपुरा का एक आदमी ये पहले ये एक गेम प्लान शुरू करा। उन मुकरमुद्दीन बोल के वहीं हमारा बहादुरपुरा में रहता, उन ये फ्रॉडस्टर है। अशफाक खान बोल के एक आदमी इनका फाइनेंशियर है, किनको भी टेबल कैश भेज देना मैनेज करने के लिए उन भेज देता रहता। एक कारपोरेटर सिटी का ये ऑफिशियल्स को मैनेज करने के लिए उनके बीच में आके उनको टीडीआर दिलाया 25 लाख लेके। टीडीआर आने के बाद वो 5 करोड़ 78 लाख में बेचने के बाद वो कारपोरेटर भी 2 करोड़ ले लिया था। आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र को डीजीपी तेलंगाना बनाए जाने के बाद उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वादे रहे कि डॉक्टर जितेंद्र एक सीनियर आईपीएस ओहदेदार हैं। जितेंद्र का ताल्लुक पंजाब के किसान ख़ानदान से है और 1992 बैच के वो आईपीएस ओहदेदार हैं। उन्होंने एएसपी निर्मल से अपने कैरियर का आगाज़ किया था, जिसके बाद उन्होंने महबूबनगर और गुंटूर में भी अपनी खिदमत अंजाम दी थी। जितेंद्र को दिल्ली सीबीआई और ग्रे हाउंड्स में काम करने का भी तजुर्बा रहा है और बाद में डीआईजी के ओहदे पर भी उन्हें तरक्की दी गई थी। उन्होंने विशाखापट्टनम में भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। अपने जायज़ा हासिल करते वक्त पुलिस महकमे के आला अहदेदार भी उनके हमरा मौजूद थे। खलीज मुल्क क़तर के दारुल खिलाफा दोहा में खिलाए जाने वाले QPL क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में KPK किंग्स ने उडुपी क्रिकेटर्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। QPL डायरेक्टर और फाउंडर सिराज अंसारी के मुताबिक 19 जुलाई को KPK किंग का मुकाबला 11 ब्रदर्स से होगा। खलीज मुल्क क़तर में खेले जा रहे QPL क्रिकेट टूर्नामेंट दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गया है, जिसके दौरान ग्रैंड फिनाले में 2 ज़बरदस्त क्रिकेट टीमें आपस में टकराएंगी। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में KPK किंग की टीम ने उडुपी क्रिकेटर्स टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली, जबकि फाइनल में इसका मुकाबला 11 ब्रदर्स से होगा। फाउंडर और डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी के मुताबिक उडुपी क्रिकेटर्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान से 163 रन बनाए, जबकि KPK किंग ने 14 ओवर 3 बॉल में निशाना मुकम्मल कर लिया। विसाल अहमद को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जबकि शुएब, शाहिद आफरीदी, इसहाक और कैप्टन दाऊद का शानदार मुजाहरा रहा। टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन शाहिद आफरीदी 400 से ज़ायद रनों के साथ हैं, जबकि बेस्ट बॉलर 11 ब्रदर्स के आर जयंत हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड बनाने के सिलसिले में NHAI के ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया इजलास। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल माह मुहर्रम के तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मजलिसी क़ायदीन की नुमाइंदगी पर फंड्स किए गए थे जारी। बेरोजगार नौजवानों और DSC उम्मीदवारों का यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज, सहाफ़ियों के साथ पुलिस के रवैये की मज़म्मत। BRS रुकन असम्बली महेश्वरम ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ इलाक़ों का किया दौरा, मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल की यकसुई का तयक़ुन।
गांजा मुंतकिल करने वाले 5 नौजवान गिरफ्तार, अत्तापुर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।